इसमें होने चाहिए, इसमें पाए खाने चाहिए, इसमें कौरमा खाने। ये आपने ले लिए? हाँ ये और ये वाह है ना। ये अब लग रही है मून मार्केट। इधर इधर ये सारा गंद पड़ा हुआ है सही वाला, इसमें पता चलता है मून मार्केट। इधर भाई सारा मेरा भी ना LDA मॉल, ये हमें इम्पोरियम की वाइब भी देता है, सस्ता इम्पोरियम। हाँ इधर क्या है? डॉलर इधर आता है ना, इधर से आ जाता है। नहीं इधर से आता है। डॉलर शॉप है हमारे अलामा इकबाल टाउन LDA प्लाजा में लोकेटेड। और यहाँ मेरा आना मतलब कि दूसरा तीसरा मेरा कोई ना कोई यहाँ पे चक्कर ज़रूर होता है। इस बार सोचा कि भाई थोड़ी सी वीडियो भी बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो आई वुड से कि ये मुझे अच्छी लगी है यहाँ पे जो चीज़ें। मोस्टली मेकअप ऑलमोस्ट फेक होता है, बिल्कुल फेक होता है मेकअप, आप लोग कभी मत बाय कीजिएगा। आई वुड सजेस्ट तो यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और कुशन्स एंड कलरफुल चीज़ें, यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें मुझे ये बहुत अच्छी लगी हैं। और ये वॉशरूम का बाथरूम का सामान और किचन की एक्सेसरीज़, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली क्रॉकरी, ओ माय गॉड आई लव क्रॉकरी। मुझे ये सेशन इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। एंड देन हम लोगों ने ये साथ साथ चीज़ें देखना शुरू की और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। स्टोरेज बॉक्स जैसे होते हैं उसी तरह स्टोरेज बैग्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे और इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी फ़ाइन लगी। उसके बाद ये आते हैं इतने सारे मग्स डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइंस में, जो कि अच्छे हैं, नाइस हैं। ये ग्लास मामा देख रही थी कि ये तो हमारे पास भी है। मैंने कहा हाँ जी, हम लोग भी थोड़ा सा फ्लेक्स भी तो मारते कि मामा ये तो हमारे पास है। तो इस तरह से जी फ्लेक्स मारते मारते साथ मैंने कहा भाई ये और भी चीज़ें यहाँ पे मज़े की हैं। हम लोग स्टोरेज बॉक्स देख रहे थे और ये जार वगैरह जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात में ये चीज़ें किचन में स्पेशली बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनमें आपने शुगर रखनी होती है, चीनी, शक्कर, पत्ती, उनके लिए ये बेस्ट है। और ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना यार, कसम से यहाँ पे बंदा 5-6 हज़ार तो साथ लेकर आए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि आपका दिल नहीं भी है ना पैसे खर्च करने का, आपका होगा कि एक चीज़ तो मैं एटलीस्ट ज़रूर यहाँ से परचेज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत है। और ये देखें ना, ये प्लेट कितनी, थाली जिसको कहते हैं, इंडियंस कहते हैं थाली है, इसमें दाल चावल हो, अचार हो, साइड पर सॉस हो, सैलड हो, कितना अच्छा लगता है ना। और ये साथ में ये हम लोग देख रहे थे स्टील का ग्लास या मग, आई डोंट नो, मुझे ये मग कह सकते हैं क्योंकि आई थिंक स्टील के कप नहीं होते, क्योंकि स्टील में चाय पीना या कुछ गरम गरम पीने से मुंह जल सकता है। तो आई डोंट नो ये क्या इसके पीछे लॉजिक थी, इसके पीछे होल्डर क्यों इन्होंने लगाया हुआ था साथ। और ये छोटे छोटे मैट्स, लंच बॉक्स बच्चों के लिए, और इतनी सारी चीज़ें, हैंगर्स, और ये क्या चीज़ है, मैट्स और ये बास्केट्स जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वॉज अवेलेबल जस्ट इन 285 रुपीज़। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई यहाँ पे चीज़ें। इस तरह की चीज़ें, घर की चीज़ें होगी, कोई डेकोरेशन की चीज़ें होगी, मेकअप मैं नहीं बोलूँगी, मैं मेकअप की फिर से बुराई कर रही हूँ। और यहाँ पे आते हैं जी सारे फेक, टोटली फेक। ये फ्रेगरेंस 5 सेकंड्स तक रहती है, जैसे 5 सेकंड रूल होता है कि कोई ज़मीन पर अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो हम उसको फ़ौरन से उठा कर कहते हैं कि 5 सेकंड रूल, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर कोई चीज़ 5 सेकंड तक ज़मीन पर गिरी होती है तो उसको आप 5 सेकंड से पहले अगर आप उसको उठा लेना तो वो चीज़ बिल्कुल वो गंदी नहीं कहलाती, वो साफ़ ही कहलाती है कि उस पर कोई जर्म्स नहीं लगते। बात लंबी हो गई। उसके बाद जी यहाँ पे मेकअप, ज्वेलरी, नेल्स। अब ये ज्वेलरी बॉक्स था तो इसकी क्वालिटी भी फ़ाइन थी, तो मैंने और भी सारी चीज़ें देखी और ये आई शेडो मैं वो वीडियो बनाना भूल गई। आई शेडो की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ब्लश मैंने ट्राई किया था, वो बिल्कुल बेकार था। तो इधर ये ड्रेस मामा की थी, इसमें अगर 3 in 1 होते ना, लार्ज, मीडियम, स्मॉल ऐसे कुछ करके होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा ये भी सही है। किस लिए इसमें होने चाहिए, इसमें पाए खाने चाहिए, इसमें कौरमा खाना चाहिए। नहीं, इस तरह के गोल वाले चाहिए, टिपिकल देसी स्टाइल में इसमें। और मुझे इसमें चाहिए, इसमें सैलड वगैरह। मामा मैं तो कहती एक सेट बना लेती हूँ। ये आपने ले लिया? हाँ, ये मैंने ले लिया। वाह, ये है कितना अच्छा मामा स्टोरेज बॉक्स है। एक और ज्वेलरी बॉक्स है आई गेस। मैं तो ऐ भी आया, मैं तो रास्ते से जा रहा था। ये वाह, इसकी गारंटी। बस इसको साइड में रखे, दो तीन बार चुके डे में। यही है बस इसका। ठीक है भाई। भाई मुझे डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है जी। ये भाई इसके अलावा कोई और डायरी से नहीं, बस बोर्डिंग से है। इस साइड पर बच्चों की बहुत सारी स्टेशनरीज, रजिस्टर, मार्कर्स, स्टैम्प्स, डायरीज। तो मुझे डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी डायरी काफ़ी अरसे से मैंने कहा यार शुरू करती हूँ फिर से। तो उसमें मैंने काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें लिखी होती हैं जो मुझे लाइक कांच ऐसे कोट्स होते हैं, कुछ ऐसे फरमान होते हैं जो कि मुझे काफ़ी काम रखते हैं, शांत रखते हैं, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो मैं उस तरह के कुछ ना कुछ कोट्स अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। और जब मुझे लगता है दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई एम एंग्री ऑन समथिंग, कुछ भी मतलब ख़राब है, गुस्सा है, दिमाग घुमा हुआ है, कुछ हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे मैंने ट्रिक्स लिखे हुए हैं जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्सा थोड़ा मेरा काफ़ी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें लिख कर रखती हूँ और आप ऐसे किया करें। मेरा तो काफ़ी मैं खुद पर काफ़ी मैं कंट्रोल रखती हूँ। मैं खुद के लिए बहुत डोमिनेटिंग हूँ, मैं खुद को डोमिनेट करती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो निशा, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस एज वेल। तो मैं खुद को थोड़ा सा काफ़ी डोमिनेट करती हूँ, होना चाहिए, ज़रूरी है। वापस आते साथ खाना बनाया गया जो कि मम्मा ने ही बनाई थी फ़िश, और मुझे नहीं आती और ना ही इतनी अच्छी बनानी आती, तो शी इज़ बेस्ट इन दिस। सो मैंने कहा मम्मा आप ही देखें कि आप ही अच्छी बनाती हैं, मज़ेदार बनाती हैं। तो घर आकर हमने खाना खाया और बहुत मज़े की फ़िश बनी थी एज़ यूजुअल। तो वी एंजॉयड आवर डिनर वेरी नाइसली। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के लिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग किया था। डॉयर टाउन मेरा बहुत फेवरेट है, मैं यहाँ हमेशा ज़रूर चाहती हूँ एक दफ़ा मेरा संडे को
या सैटरडे को मेरा यहाँ पे विज़िट ज़रूर होता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोई ना कोई ऐसे कोई डॉलर शॉप एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा ब्लॉग आपको बना के दिखाती हूँ। आजकल की जो मेरी मसरूफियात ये है कि मैं आई एम ऑन डाइट। हाँ सच्ची, आई एम ऑन डाइट। मुझे लगता है कि आई हैव पुट ऑन सम वेट, सो उसको थोड़ा सा कम करें, ठीक है। अपनी एज से ज़्यादा इंसान को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। ये जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत सारा बाहर का खाना खाते हैं, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। ऑब्वियसली ये बहुत अनहेल्दी होता है। जंक फूड को अपनी लाइफ से निकाल दें। मैंने तो निकाला है, बड़ी मुश्किल था मेरे लिए, बल्कि इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने कोशिश की और मैंने निकाल दिया। अनहेल्दी खाने खा कर हम अपने फेस ख़राब कर देते हैं। फेस पर पिंपल, बाल, गैर ज़रूरी बाल आ जाने, हेयर फेशियल आ जाने, अननेसेसरी हेयर आ जाने बालों में, कोई फेस पर कोई ग्लो नहीं होना, चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये बंदे का तो वैसे ही मजाक बनता है इंसान। मैं ये नहीं कह रही कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो मेरी बात से ये सोचे कि मैं उनको बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आई डेंट मीन टू से दैट एनीथिंग। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। इफ़ कोई अगर आप में से कोई जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या ओवर वेटेड है, मैं उनको उनकी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट देम। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ये फैट जो है वो बीमारियों की तरफ इंसान को लेकर जाती है, और बीमारियां एज नहीं देखती। आप समझते हैं कि मैं तो अभी छोटी हूँ या तो मैं छोटा हूँ, मेरी ऐसी एज ही नहीं है कि मैं ऐसी हर चीज़ खा सकती हूँ या खा सकता हूँ जिसमें कैलोरीज हैं। मैं सब कुछ खा पी सकती। आई नो लाहौरी स्पेशली, वी आर द लाहौरीज, वी ऑल आर फूडी। और हमारी फैमिली तो बेस्ट है फूड्स में। मज़ेदार मज़ेदार किस्म काइंड ऑफ खाने वी मेड अल्हम्दुलिल्लाह। बट क्वांटिटी कम रखें, सब कुछ खाएं लेकिन पोर्शंस में और क्वांटिटी में। अब मुझे समझ आ गई, तो मैं इधर कैमरा ऑन करके आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। आप लोग मेरी बात समझ जाए, मैं आपको कह रही हूँ। तो इंसान वेट गेन करना बहुत आसान है। मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, दिस एंड दैट, नो। उसके बाद जो वेट आपका बढ़ता है ना, फिर आप वो कपड़े अपने पहनते हैं, अनफिट आते हैं आपको, फिर आप कहते हैं यार मैं मोटी हो गई है, मैनू ये नहीं आंडिया, मैनू वो नहीं आंडिया। फिर मज़ा नहीं आता। आप ड्रेसअप होंगे, आपको कुछ सूट नहीं करेगा। आप मेकअप करेंगे, आपको कुछ सूट नहीं करेगा। अगर कोई आपको देखता है, बहुत गौर से देखता है, यार इसकी इतनी एज लग तो नहीं रही, लेकिन ये अपनी एज से ज़्यादा ओवरवेट है। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करके रखनी चाहिए, ना कि आप डेली बाहर के खाने खाएं। ठीक है, मैं समझती हूँ कुछ घरों में बनते हैं, लाइक सब्जियां ही बनती हैं, टिंडे, आलू, पालक एंड ऑल दैट। ये एक्चुअली में हेल्दी है, हेल्दी खाना है। तो मैं माओ को भी रिक्वेस्ट करूंगी जो आलू अंडे खुआती है, मैं उनको भी यही कहूँगी कि थोड़ा सा कभी बच्चों को थोड़ा सा चिकन भी खिला दिया करें। ज़्यादातर जो मोस्टली घरों में ज़्यादा है ना, मोस्टली दाल चावल, दाल सब्जी यही बनता है, या सैटरडे संडे को चिकन बनता है या मटन बन जाता है। लेकिन हर किसी के घर का एक अपना एक टेबल होता है, टाइम टेबल होता है, एक तौर तरीके होते हैं, लाइफस्टाइल होता है। लेकिन अगर जिनके घरों में कुछ ज़्यादा ही सब्जियां बनती है ना, तो वो लोग फिर जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर से खाना खाते हैं। वो फिर कहते हैं हमें जंक खाना है, हमने नहीं ये खाना, हमने नहीं ये पालक खानी, हमने नहीं ये आलू खाने, आलू की सब्जी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। फिर तभी बच्चे बाहर खाने की तरफ हम लोग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे घर पे चिकन नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन डेली बनता है, लेकिन चिकन की क्वांटिटी भी उसके साथ भी ज्यादती नहीं करनी कि आप इतना सारा चिकन खा कर बैठ जाओ। और चिकन ज़्यादा किसी भी चीज़ की वो कहते हैं ना मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा जो तरफ जाती है वो भी ठीक नहीं होती, वो भी अनहेल्दी होता है। तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ खाएं, साथ देखें आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। आप अपनी रूटीन को अच्छा रखें,
लाइफस्टाइल अच्छा रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और बस इस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी रखें। स्टे हेल्दी, ऑल आई वांट टू से इज जस्ट स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।